मेरे प्रिय बच्चे, कोई है जो तुम्हारी राह देख रहा है। कोई है जो ये चाहता है कि तुम बहुत प्रगति पाओ। कोई है जिसके मन में सदैव प्रार्थना उठती है, जिसके विचारों में सदैव तुम्हारी प्रगति दिखती है। कोई है जो मन मस्तिष्क से तुम्हें अपना मान चुका है। मेरे प्रिय, उसकी प्रार्थनाएं तुम्हारी प्रगति को तीव्र करने का कार्य कर रही हैं, लेकिन तुम्हारे मन का संदेह तुम्हें पीछे की ओर खींच रहा है। और आज यह दिव्य संदेश जो फरिश्ता स्वयं तुम तक पहुंचाने के प्रयास में जुटा है, यूं ही तुम्हें नहीं मिला। बहुत प्रयासों का परिणाम है ये। इसलिए इसे स्वीकार करो और इसे पूर्णतः अंत तक सुनते जाना। बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना। मेरे प्रिय, जीवन मरण के चक्र के बीच फंसा मनुष्य का जीवन सदैव इस उलझन में रहता है कि वह किस उद्देश्य के लिए बना है। सदैव इस उलझन में रहता है कि वह क्या पा लेना चाहता है। वह भटकता है, प्रयासरत होता है। एक नहीं अनेक विचार उसके मन में कौंधते रहते हैं, किंतु वह पा नहीं सकता जो उसे चाहिए, क्योंकि जो उसे चाहिए होता है वह पाने के बाद एक नई चाहत जन्म लेती है। यह अभाव है ज्ञान का, यह अभाव है यह जानने का कि वास्तविकता में उसे अपने जीवन में क्या पाना है। इस अभाव के चलते वह सदैव उलझन में रहता है। लेकिन अब तुम्हारे लिए अवसर ऐसा आया है कि इस भौतिकता से भरे हुए जीवन में तुम सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सही उद्देश्य की ओर बढ़ सको। मन से उलझन समाप्त हो, बेचैनी समाप्त हो और आए तो केवल खुशहाली की लहर। वो जो तुम्हारे लिए सदैव प्रार्थना करता आया, वो जो तुम्हारे लिए सदैव तड़पता आया, उसे भी खुश होने का अवसर आया है। तुम्हारे प्रेम के चलते अब वह भी खुश होगा। तुम्हारी प्रगति के चलते अब वह भी खुश होगा। और उसकी प्रार्थनाओं के चलते तुम प्रगति पाने वाले हो। फिर ये खुशी सम्मिलित होकर सामूहिक रूप से आगे बढ़ेगी और फिर तुम अपने जीवन शैली में उच्च स्तर का विस्तार कर सकोगे। मेरे प्रिय, कुछ बातों को नजरअंदाज कर देना बेहतर होता है। रिश्तों में कई बार कई तरह की गलतफहमियां आ जाती हैं, किंतु नजरअंदाज करना सर्वोत्तम है। सही चयन करना सर्वोत्तम है और चयन का विकल्प सदैव तुम्हारे लिए खुला हुआ है। कभी संदेह न करना कि विकल्प बंद होगा। प्रिय, जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो मनुष्य सही और गलत भूल जाता है। लेकिन यही तो वह पल होता है जब उसे सही और गलत के बीच देखना होता है, अपने दृष्टि का विस्तार करना होता है। और फिर जो मनुष्य अपनी दृष्टि का विस्तार करके सही चयन करता है वह विजेता हो जाता है। तुम विजेता बनने के योग्य हो, तुम्हें विजेता बनना ही होगा। और इसमें मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। तुम्हारे पास दो फरिश्ते आ रहे हैं। ये मनुष्य रूप में जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारे आभा मंडल का विस्तार होगा। तुम्हारे मन मस्तिष्क में ऊर्जा का विस्तार होगा। दिव्य ऊर्जा से तुम भर जाओगे, प्रेम की ऊर्जा से तुम भर जाओगे। इसलिए अपने आप को समर्पित करो, तैयार करो खुशहाली के लिए, जीत के लिए। याद रखो, तुम्हारी जीत होनी आवश्यक है, तभी तुम उद्देश्य को प्राप्त कर सकोगे। मेरे प्रिय, तैयार रहो। संख्या 11-11 लिखकर अपनी तैयारी की पुष्टि करो। इसी पल में, इसी क्षण में तुम जीत रहे हो। जीतने पर तुम्हारा अधिकार है। जीत तुम्हें मिलनी ही चाहिए। इसकी पुष्टि तुम्हें सर्वोत्तम रूप में करनी होगी। तुमने की है, कई बार करनी होगी। संख्या 51,000 लिखो और बांटना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय, बांटो,
इसी पल में बांटो, बिना देरी किए हुए बांटो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मैं वास्तव में यहाँ आया हूं तुम्हें खुशी देने के लिए। मैं वास्तव में यहाँ आया हूं तुम्हें प्रेम देने के लिए। अब रुको नहीं, थको नहीं। मेरे प्रिय, जीत को प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। तुम्हारे लिए सब कुछ किया जा रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जो कुछ भी बांटता है बदले में अपने लिए वही प्राप्त करता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, शत्रुता, मित्रता, सब कुछ। तुम क्या पाना चाहते हो वही बांटना प्रारंभ करो। अभी इसी पल से, इसी क्षण में बांटो, बिना देरी किए हुए बांटो। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन को, तुम्हें जीत दिलाने को। तुम बहुत बड़ी जीत हासिल करने के करीब हो। तुमने इस जीत को अपनाया है, स्वीकार किया है। तुमने कल जो किया, जो बांटा, जो पाया, उससे कई गुना बड़ी मात्रा में तुम प्राप्त करने वाले हो। तुम्हें अंदाजा नहीं। बांटो और बड़ी संख्या मात्रा में बांटो, फिर देखो कैसे परिवर्तन होता है। संख्या 51,000, इसे स्वीकार करो और बांटना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूं। जीत पर तुम्हारा अधिकार है। जीत के अधिकार को स्वीकार करो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, खुशहाली के लिए, जीत के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण।